नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी सम्मानित जिज्ञासु प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग बड़भागी हैं कि अपने घर में बैठकर विज्ञान के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर की अहेतुकी कृपा है और उसी का परिणाम है कि सत्संग प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन यात्रा का 300 दिन भी पूर्ण हो गए। कल आज 301वां दिन है। ये सब ईश्वर की कृपा है। कल के कार्यक्रम में आप सब लोगों ने दर्शन देकर सम्मिलित होकर बड़ी कृपा की, अनुग्रह किया। और मेरे प्रिय श्री मनोज अग्रवाल जी का प्राय लोग मुझसे फ़ोन करके संदेश देकर बहुत भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और कल के संचालन के लिए पूज्य पांडे जी का भी सब लोगों ने बहुत, मेरे पास इतने संदेश आए हैं आज भी और कल भी, कहा कि इतना सुंदर सुचारू संचालन किया। और अधिक यदि प्रशंसा मैं करूं तो ऐसा लगता है अंतर है नहीं आप में और हम में, और आपकी प्रशंसा करना अपनी प्रशंसा मानी जाती है और अपनी प्रशंसा करना इतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं आप सभी को वंदन करता हूँ। पूज्य पांडे जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इसी तरह से हम लोग इस मंगलमयी यात्रा का आनंद लेते रहेंगे। अभी हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में जो अर्जुन की स्तुति का हम लोगों ने चिंतन किया। बहुत सुंदर 11 श्लोकों में अर्जुन ने स्तुति की। श्रीमद् भगवद गीता में जो 11वां अध्याय है, ये विश्वरूप दर्शन एक अपने आप में महत्वपूर्ण अध्याय है। 10वें अध्याय में भगवान ने जब अपनी विभूति का वर्णन किया, स्वाभाविक है जो वर्णन हुआ है उसके दर्शन की इच्छा जागृत हुई। तो अर्जुन ने कहा कि आपने जो वर्णन किया है अब मुझे उसका दर्शन कराइए। और अर्जुन भगवान का प्रिय सखा है और अर्जुन ने बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना की और भगवान पिघल गए, द्रवित हो गए। तो परमात्मा ने अर्जुन को अपना विश्वरूप का दर्शन कराया। हर प्रकार का रूप विश्वरूप में आया। उसमें सौम्य रूप भी आया, रौद्र रूप भी आया, भयानक रूप भी आया और यहाँ तक विभत्स रूप भी हम लोगों ने उसका चिंतन किया, देखा। सारे रस उसमें समाहित थे। क्योंकि जिस रूप को
जिस विश्व रूप को अर्जुन ने देखा, हर प्रकार के वहाँ जो रूप दिखाई दिए, तो अर्जुन की धारणा के ये विपरीत था। अर्जुन के मन में जो धारणा थी कि भगवान ऐसे होंगे, अर्जुन की सारी धारणा एक तरह से भस्मीभूत हो गई। क्यों? बोले ये सोचा ही नहीं था कि परमात्मा का ऐसा भी विशाल, सुंदर, सौम्य और विकराल रूप बन सकता है। तो अर्जुन घबरा गया। मैं थोड़ा विषय में ले जाने के लिए कुछ बातें आपको सुना रहा हूं। अर्जुन घबरा गए और देखा, और उसका जो वर्णन है उसका हम लोगों ने विस्तार से चिंतन भी किया। तब अर्जुन को लगा कि महाराज, मेरे जो कन्हैया, मेरे रथ के वागडोर को लेकर चलने वाले और संबंध के रूप में तो मेरे साले लगते हैं, और दूसरा मेरे मामा के पुत्र भी हैं। ऐसा फिर अर्जुन के मन में भाव आता है, को भगवान, आप हैं कौन? आपकी ये प्रवृत्ति क्या है? तो भगवान ने 3 श्लोकों में वहां अपना परिचय दिया। एक बार गीता खोल के भी आप लोग विहंगम अवलोकन कर ले, तो हम लोग जिस विषय में अब जा रहे हैं स्तुति के बाद, वो विषय सामने उपस्थित हो जाएगा। तो वहां भगवान को अर्जुन ने कहा, को भगवान, तो भगवान ने 3 श्लोकों में अपना वक्तव्य दिया। 32, 33 और 34वां श्लोक। 32वें श्लोक में भगवान ने अपना परिचय काल के रूप में दिया। अर्जुन, मैं काल हूं और मेरी प्रवृत्ति है लोक का क्षय करना। 33वें श्लोक में अर्जुन को भगवान ने निमित्त मात्र होने की बात कही। अर्जुन, कर्तृत्व का बोझ अपने ऊपर मत ले, तू निमित्त है। जब कर्तृत्व का बोझ अपने ऊपर लेगा तो बंधन अपने आप खड़े हो जाएंगे। कर्ता में ही बंधन होते हैं। फिर तीसरे श्लोक में, मतलब 34वें श्लोक में, भगवान ने अर्जुन को निश्चिंत बना दिया है कि अब तुम्हारे जीवन में निश्चिंत होना चाहिए। जो दिखाई दे रहे हैं, मया हतांस्तम जहि मां व्यथिष्ठा युद्धस्व जेताचरणे सपत्ना। तो तीसरे श्लोक में निश्चिंत कर दिया है। उसके बाद संजय ने बताया कि अर्जुन गदगद हो गए भगवान के परिचय को सुनकर। अर्जुन को निश्चिंत बनाया तो अर्जुन के भाव प्रकट होने लगे। उसी को यहां हम लोगों ने अर्जुन की स्तुति कही। 11 श्लोकों में 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन की भावमय स्तुति है। स्तुति और स्तोत्र में अंतर होता है। देखिए, स्तोत्र कहते हैं किसी के द्वारा बनाया हुआ कोई भाव हम पढ़ें, उसका नाम है स्तोत्र। स्तूयते अनेन इति स्तोत्र। और स्तुति गुणवर्णने, और स्तुति का अर्थ होता है उनके सद्गुणों का वर्णन। वो किसी के द्वारा निर्मित नहीं, आप अपनी भावना से कहें, उसका नाम है स्तुति। तो गजेंद्र यहां अर्जुन ने स्तुति करी 11 श्लोकों में, और बड़ा बहुत सुंदर और बड़ा महत्वपूर्ण स्तुति है। और मैं तो अनुभव भी करता हूं, मैंने आप लोगों से निवेदन भी किया था, संभव हो सके इन स्तुतियों के श्लोक को याद अवश्य कर लीजिएगा। कभी भी आपको लगता हो, भय का वातावरण हो, भय लग रहा हो, इन स्तुतियों का पाठ करें। और यदि कोई छोटे बालक में, शिशु में भी आप लगता हो कि भयभीत हो रहा है, तो आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखकर, श्रद्धा भाव से एक छोटे से पात्र में जल रखिए, संभव हो वहाँ एक तुलसी दल डालिए, और उसके ऊपर एकदम ध्वनि करके, उच्चारण करके इन स्तुतियों का पाठ करें। ऐसा महापुरुष लोग कहते। कुछ जल का छींटा उस शिशु पर डाल दीजिए और तुलसी दल देकर उस जल को पिलाइए। कृष्ण की कृपा से उसके जीवन में भय की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा महापुरुषों का अनुभव है। बहुत ही सुंदर स्तुति है। अर्जुन ने प्रार्थना की। अब 11 श्लोकों में प्रार्थना के बाद अर्जुन मौन है।
मुझे लगता है बोलना, परमात्मा की स्तुति गाना यदि पूजा है तो मौन रहना परमात्मा की प्रतीक्षा है। बोलना यदि पूजा है तो मौन रहना परमात्मा की प्रतीक्षा है। तो यहाँ अर्जुन अब बोलते बोलते पूरा किए स्तुति, और हम स्तुति के अंत में कह दिया, महाराज आप कृपा करके अब आप वो वसुदेव नंदन बन के मेरे सामने प्रकट हो जाएं। सारे रूपों का मैंने दर्शन किया है, मुझे जो इष्ट रूप है और इष्ट रूप में आप प्रकट हो जाए। सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते, यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने की थी। अब थोड़ा सा हम लोग आज प्रसंग में आगे बढ़ेंगे, जैसा जहाँ तक ठाकुर जी ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ डायरेक्ट 46वें के बाद बीच में कोई नहीं आया, संजय नहीं आए, सीधा भगवान बोलते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अपने शांकर भाष्य में कहते हैं कि भाष्य की बात कह रहा हूं, अर्जुनम भीतम उपलभ्य उपसंहृत्य विश्वरूपम प्रियवचनेन आश्वासयन श्री भगवानुवाच। भाष्य बड़ा प्यारा है शंकराचार्य का। क्या कहते हैं? अर्जुन को भयभीत देखकर, भीतम उपलभ्य, भयभीत देखकर विश्वरूप का उपसंहार करके प्रिय वचन के द्वारा धैर्य देते हुए भगवान बोले। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको भाष्य की बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य तो उपसंहृत्य कहते हैं, लेकिन असल में यदि देखें यह विश्वरूप का उपसंहार नहीं हुआ है। फिर इन्होंने कैसे लिखा अभी स्पष्ट कर दूंगा मैं। आप लोग अपनी एक गीता है ना, अपने पूरे हाथ में रख लीजिएगा, छोटी गीता हो बड़ी गीता हो सामने रख लीजिएगा। विश्वरूप का जो उपसंहार है वह 50वें श्लोक में हुआ है। 50वां श्लोक आप खोल लीजिएगा। 50वें श्लोक में संजय कहते हैं, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। तो यहाँ मतलब भगवान ने जैसे परिचय देते समय 3 श्लोक बोले थे, विश्वरूप का उपसंहार में ये 3 श्लोक तो विश्वरूप में ही बोले, तो भगवान ने भी यहाँ 3 श्लोक गाए हैं। और 3 श्लोक जब बोले तो हमारे महात्माओं का मत है, गीता के अधिक टीकाकारों का मत है, ये 3 श्लोक भी भगवान ने विश्वरूप धारण करके ही बोले हैं। नंदनंदन श्याम सुंदर का जो मुरली मनोहर रूप है उस रूप में 3 श्लोक नहीं गाया है। तो लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य ऐसा क्यों कहते हैं फिर उपसंहृत्य? तो हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा अर्थ किया, बोले नहीं, अब अर्जुन को भगवान का जो रूप था भगवान ने उसी रूप को सौम्य जैसा बना दिया। विश्वरूप में भी अनेक रूप है, अब वो रूप भयानक नहीं है। कैसा है? वो भयानक वाला जो रूप है उस रूप का उन्होंने उपसंहार किया है। ये अर्थ समझ लेना। ऐसे यहाँ 3 श्लोक प्रभु बोलेंगे। अभी मैं थोड़ी सी आपको आगे ले जाना चाह रहा हूं। विश्वरूप में ही फिर जैसे मैंने कहा 50वें श्लोक में जाके भगवान जैसे अपना रूप समेट लेंगे और वहां क्या आया? भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। सौम्य वपु, सौम्य रूप वाले परमात्मा बनेंगे। अब थोड़ा सा आप देखिए, 50वें श्लोक में जाके विश्वरूप को समेटा। विश्वरूप का दर्शन कहाँ से चालू हुआ? कौन से श्लोक से? तो आप थोड़ा सा गीता का 11वें अध्याय के पहले वाला प्रकरण खोल लीजिएगा। भगवान ने विश्वरूप दर्शन चालू कराया दिखाना 5वें श्लोक से, जहां अर्जुन से कहते हैं पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश। लेकिन
5 श्लोक से 9 श्लोक तक आप देखें जरा, तो अर्जुन को भगवान का स्वरूप, विश्व रूप दिखाई नहीं दिया, नहीं दिया। भगवान ने भले ही कहा पश्य, लेकिन दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि देखने के लिए वो दिव्य चक्षु भगवान अर्जुन को प्राप्त नहीं हुए थे। जब दिव्य दृष्टि प्रभु ने दी तो 10वें से श्लोक से देखना प्रारंभ हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ 10वें श्लोक से लेकर 50वें श्लोक तक, कितने श्लोक हो गए? 40। तो इतने रूपों में भगवान का भी, इतने श्लोकों में भगवान का विश्व रूप था। तो 10वां जो श्लोक प्रारंभ देखिए कहाँ से हुआ? 10वां श्लोक, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यता युधम। और ये श्लोक किसने बोला है? आप थोड़ा सा गीता का साइकोलॉजिक पकड़ लेंगे ना, बात बड़ा अच्छा लगेगा। ये श्लोक बोलने वाले भगवान नहीं है, ये श्लोक बोलने वाले संजय है। भगवान ने ऐसा रूप दिखाया, तो शुरुआत की संजय ने, और जहाँ समेटने वाली बात आई, उपसंहार वाली बात आई, किसने बोला? वहाँ 50वें श्लोक में संजय ने ही कहा। तो इसका मतलब है एक देखने में मस्त है, एक दिखाने में मस्त है, और बीच में कोई तीसरा तो आना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ देखा जाए, हमारे महापुरुष कहते हैं दोनों ही भाव विह्वलता में, इसलिए वर्णन करने वाला कोई तृतीय है, भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए संजय प्रकट हुए। तो भगवान ने जो विश्वरूप दिखाया, चालू किया विश्वरूप को वर्णन करने में संजय ने। भगवान ऐसे दिख रहे थे, ऐसे लग रहे थे, और उपसंहार भी किया है तो संजय ने, और कहा भगवान सौम्य रूप धारण कर लेते हैं, ये भाव आया। तो मैं तो ऐसे यूं चर्चा कर ली, तो 50वें भी हम पहुँचे नहीं है। अभी 50वें पहुँचने में तो अभी 3 श्लोक तो ठाकुर जी के वाणी को हमें सुनना है जो भगवान कहने वाले हैं। इसलिए मूल बात यह है कि भगवान ने अब अपना विश्वरूप समेटना प्रारंभ किया, लेकिन 3 श्लोकों में जो अर्जुन को जो बातें कह रहे हैं, मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा। ऐसे बार बार आपसे कहा है कि अर्जुन बनकर ही इन 3 श्लोकों को सुनिएगा। हमारा एक प्रतिनिधित्व ही तो कर रहे हैं अर्जुन, तो अर्जुन बनकर ही हम लोग इन 3 श्लोकों का स्वाद लेंगे, चिंतन करेंगे। और आइए अब हम लोग यहाँ 47वें श्लोक से आगे की यात्रा करेंगे, अर्जुन बनकर। याद रखिएगा, मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। ये 3 श्लोक है, ये ठाकुर जी ने यहाँ कहा। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। बहुत प्यारा है, एक बार और पाठ कर लीजिएगा, बड़ा आनंद, एक साथ पाठ कर लीजिएगा। आप भी बोलो। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। बड़ा प्यारा भाव है। फिर कहूँ अर्जुन बन के सुनना, क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन संबोधन जरा देखिए। हे अर्जुन, प्रसन्नेन मया आत्मयोगात्
इदम मे परम तेजोमयम आद्यम अनंतम विश्वरूपम तव दर्शितम यत् त्वत् अन्येन पूर्वम न दृष्ट। अर्जुन, यह संबोधन है। प्रसन्नेन मया आत्मयोगात्, प्रसन्नेन मेरे द्वारा प्रसन्न होकर, अथवा प्रसन्न होकर मैंने आत्मयोगात् अपने योग सामर्थ्य से, इदम में परम तेजोमयम, यह जो परम तेजोमय अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय जो रूप है, कैसा? आद्यम सबका आदि, अनंतम जिसका अंत नहीं है, ऐसे विश्वरूप को, विश्वरूप तव दर्शितम मैंने तुम्हारे लिए, तुमको दिखाया है। यत् त्वत् अन्येन जिसको कि तुम्हें छोड़कर, अन्येन मतलब किसी दूसरे ने, पूर्वम न दृष्ट पहले कभी देखा नहीं, केवल तुमने देखा है। मतलब सीधी सी बात है, मैं प्रसन्न होकर जो रूप तुमको मैं दिखा रहा हूं अर्जुन, यह रूप कैसा है? परम तेजोमय है, परम आदि है, अनंत है, विश्व रूप है। मैंने तुम्हारे लिए दिखाया प्रसन्नता के कारण। इससे पूर्व ये जो रूप है किसी ने अब तक देखा नहीं है, ये यहाँ भाव आया है। अब आइए हम लोग इस श्लोक की यात्रा करते हैं। खूब प्रेम से सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। भगवान यहाँ अर्जुन को संबोधन दे रहे हैं। अर्जुन ऐसे सहज नाम है अर्जुन, और कई बार हमने अर्जुन शब्द का अर्थ किया है। अर्जुन पहले भी कई बार हम लोगों ने, अर्जुन शब्द कई बार आया है। नीलकंठ जी ने, गीता के बहुत अच्छे टीकाकार है, नीलकंठ जी ने अर्जुन शब्द का अर्थ किया है सरल। तो क्या लिखते हैं? ऋजुत्वात् अर्जुन। या संबोधन जो अर्जुन दिया है ना, बड़ा प्यारा संबोधन है। ऋजु, ऋजु शब्द का अर्थ होता है सरल। सरलता के कारण अर्जुन मतलब सरल। देखिए, आप लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा में, महाभारत की कथा में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया। जब मैं भागवत जी की कथा करता हूं, इसको यूं कहता हूं कि देखो, सुभद्रा, भद्रा शब्द का अर्थ होता है भक्ति। सु मतलब अच्छी तरह से, जो कल्याण करने वाली, जो भगवान की भक्ति है। सुभद्रा भगवान की बहन है। भगवत संबंधिनी जो भक्ति है, वो भगवत संबंधिनी भक्ति मिलती किसको है? अर्जुन को। अर्जुन मतलब सरल। ये 4 सूत्र समझना, कभी चर्चा में मैंने कही हो, 4 सूत्रों को आप समझ लेंगे तो अर्जुन का भाव आप में आ जाएगा। इसलिए भगवान ने संबोधन भी अर्जुन ही कहा है। क्या क्या? जीवन में सरलता पहला सूत्र है। सरलता हमारा स्वभाव बन जाए, शिष्टाचार हमारा स्वभाव है, सरलता पहला। दूसरा, व्यक्ति सरलता तो हो, लेकिन सरलता के साथ सहजता न हो, यह भी महत्वपूर्ण है। सरलता हो और जीवन सहज बने, अकड़ वाला जीवन न हो। अर्जुन सरल है, नाम ही अर्जुन है। दूसरा, अर्जुन बहुत सहज है। अर्जुन की सहजता क्या कहें? सर्वमेतद्धृतं मन्ये, कितनी सहजता। और अर्जुन जो कहते हैं ना, सहज भाव से ही कहते हैं। भगवान जो अर्जुन के मन में मोह आया, वो भी सहजता, सहजता। लेकिन सरलता हो, सहजता हो, तीसरा आवश्यक है सजगता। एक कमी रह जाती है। कभी कभी सरल व्यक्ति जो होता है ना, वो सजग नहीं हो पाता, और सरलता का लोग दुरुपयोग भी करते हैं। सजगता का अभाव होने पर, सजग ना हो, क्योंकि समाज ऐसा है, आप सरल बने तो आपके दुरुपयोग करने वाले बैठे रहते हैं। इसलिए आप सरल अवश्य बनिए, सहज अवश्य बनिए, लेकिन सजग अवश्य बनना पड़ेगा।
सजग क्यों बनना पड़ेगा? देखिए, सरल यदि हैं थे अर्जुन, सरल हैं, सहज हैं, यदि सजग न होते, आप सोचिएगा जरा, प्रतिबिंब को देख के मत्स्य भेदन कर सकते थे सजग न होते तो? जब गुरु द्रोणाचार्य कहते ये पेड़ में क्या दिखाई दे रहा है, इस डाली में चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, सजगता का है। उर्वशी कहती है तुम जैसे पुत्र चाहती हूं मैं, और उस उर्वशी को भी ठुकराने वाले, उर्वशी को भी मां कहने वाले, मां तो क्या कहते हैं? उर्वशी कहती है कि तुम जैसा पुत्र, मतलब तुम मुझसे विवाह करो। अर्जुन हाथ जोड़, तुम जैसा पुत्र मैं चाहती हूं, मतलब तुम पति बन जाओ। तो अर्जुन मां कह के पुकारते, अरे पुत्र नहीं, आज से ही मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊं, पति बनने के बाद मेरा जैसा पुत्र हो या ना हो। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि मूल बात मैं आपसे कहूं, ये सजगता है अर्जुन में। ये 3 सूत्र आ गए, सरलता, सहजता, सजगता। और सज्जनों, ये 3 सूत्र जीवन में हो, सफलता भी उसके जीवन में है। हम लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? सजग नहीं है जीवन में। अर्जुन सजग है। आज भगवान की वाणी प्रकट हो रही है, हे अर्जुन, हे अर्जुन। अर्जुन कह के भगवान ये कहना चाहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हारी सरलता से रीझ गया हूं। कैसे रीझ गए? तो इस श्लोक को आप देखिए, मया प्रसन्नेन, मेरी प्रसन्नता है, मैं प्रसन्नता के कारण मैं रीझ गया हूं। मैं सज्जनों, इस श्लोक के आधार पर गीता चिंतन कर रहे हैं आप लोग, करबद्ध मैं निवेदन करना चाहूंगा, भगवान का जो प्रसन्न होना इतना कठिन नहीं है, कठिन है हमारा सरल होना। सरल नहीं हो पाते हम, और सरल न हो पाने का लगता है परमात्मा हमसे नाराज है, खुश नहीं है। व्यक्ति साधक यदि सरल होने लग जाए तो हमारे ठाकुर जी की प्रसन्नता में कोई देरी हो ही नहीं सकती। इसलिए गीता के आधार पर भी आप देखिए ना, अर्जुन के वक्तव्य को कितना सरलता, और मैं कहूंगा जो अर्जुन ने अपने भाव को व्यक्त किया है, फिर कहूं, और चाहे मोह का भाव जब आता है ना, भाव कि मैं आचार्य को देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, ये अर्जुन की सरलता है, कुछ छिपाव नहीं है उसमें। अर्जुन के जीवन में बनावटी भाव है नहीं, भीतर तो मुंह बाहर कहे महाराज हम तो बड़े ज्ञानी है, ये भाव नहीं है अर्जुन। ये सरलता है, जैसा है वैसे प्रस्तुत। और महाराज अर्जुन बनकर हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। सरल बने, सहज बने, सजग बने, फिर कन्हैया की प्रसन्नता में क्या दिक्कत है? जैसे एक सरल शिशु होता है ना, और सरल शिशु अपना सर्वस्व ऐश्वर्य न्यौछावर कर देता है सरल शिशु के सामने। कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित सम्मानित किसी पद पर हो, उनके आगे पीछे चलने वाले बहुत सारे सेवक हों, अपने कार्य से निवृत्त होकर जब घर को पहुंचता हो, उसका छोटा सा पोता 4 साल का, वो अपने दादू से कहता है दादू घोड़ा बन जाओ। अब जरा सोचिए, जिनके आगे पीछे चलने वाले इतने लोग, जिसकी तूती बोला करती है, उस दादू को घोड़े बनाने का सामर्थ्य किसमें है? दुनिया को घोड़ा बनाता होगा, मुर्गा बन कहता होगा लोगों को, लेकिन आज वो शिशु कहता है घोड़ा बनो। वो कोट एक तरफ टांग देता है, पसीने से लथपथ हो जाता है, फिर भी उसको अपने कंधे पे लेके, और दोनों कान पकड़कर वो शिशु क्या कहता है, चल मेरे घोड़े ठक ठक ठक। ये क्या है? बस उस शिशु की सरलता से वो रीझ गया है। आज भगवान इसी बात को तो कह रहे, अर्जुन मया प्रसन्न, अर्जुन शब्द तेरी सरलता से मेरी प्रसन्नता, मैं प्रसन्न क्यों हूं? हम सबको भगवान संदेश देना चाहते हैं, हे साधकों मैं प्रसन्न होने को तैयार हूं।
सर्वदा प्रसन्न रहता हूं, बस तुम सरल बन जाओ। अर्जुन प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु आप मेरे लिए, जैसे एक शिशु बोलता हो ना, बाबा तुम घोड़े बन जाओ। और आज वही अर्जुन क्या कहता है, क्या बोल रहे हैं, सहतेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्ते, हे सहस्रबाहो चतुर्भुजेन भव। क्या कहूं मैं यहाँ, भव शब्द आप पकड़ लेना। आप किसी को आशीर्वाद देते हैं क्या, आयुष्मान भव ऐसा बोलते हैं ना, आशीर्वादात्मक है जी, आज्ञार्थक है। चतुर्भुजेन भवन्तु ये नहीं कहा है, भव। और अर्जुन तो पहले भी बोल चुके हैं, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय, और आज कहते हैं भव। एक कोई यहां धृष्टता नहीं है, ये अर्जुन की सरलता है। संसार की सर्वोच्च सत्ता को ऐसा कोई बोल सकता है तो उसका कोई प्यारा ही बोल सकता है, कोई प्रेमी ही बोल सकता है, कोई सरलतम हृदय वाला साधक हो, उसके हृदय से ही ऐसे भाव व्यक्त हो सकते हैं। तो सज्जनों, भगवान कहते हे अर्जुन, मतलब हे मेरे सरलतम प्यारे साधक, अब मैं तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इदम रूपम आत्मयोगात् दर्शितम। पुस्तक साथ में लेके पढ़ना आप लोग। इदम रूपम, यह जो रूप है अर्जुन, आत्मयोगात् दर्शितम, मैंने अपना जो रूप तुमको दिखाया है, ये जो विश्व रूप है, मैंने अपने सामर्थ्य से दिखाया है, योग शक्ति से दिखाया है, ऐश्वर्य शक्ति से मैंने तुमको दिखाया है। आत्मयोगा, आत्मयोग से। दूसरा कहते हैं केन दर्शितम, किसने दिखाया, भगवान कहते हैं मया दर्शितम, मैंने दिखाया, मेरे अपने आत्मयोग से मैंने ही तुमको ये रूप दिखाया है। मैंने अपने योग सामर्थ्य से तुमको ये रूप दिखाया है। महाराज कोई और भी कारण है, बोले है, तुम्हारी सरलता के कारण मैंने एक कृपा की। अर्जुन, अच्छा अर्जुन को ही क्यों दिखा रहे हैं आप? भगवान कहते हैं मया प्रसन्नेन, क्योंकि अर्जुन के ऊपर मेरी प्रसन्नता है, क्योंकि मेरे इस कृपा का पात्र बनने के लायक है। कृपा का पात्र, देखिए रामकृष्ण परमहंस के पास भी तो बहुत सारे लोग थे, और सब किसी को क्यों नहीं दिया तत्व, जिसको हम लोग कहते शक्तिपात क्यों नहीं किया होगा औरों के ऊपर? क्योंकि वो जानते थे एक कृपा के पात्र लायक तो विवेक नरेंद्र दत्त है, जो बाद में स्वयं विवेकानंद बने। तो अर्जुन, तो भगवान यहां स्पष्ट कहते हैं अर्जुन मेरी प्रसन्नता थी। तो अर्जुन ने कहा महाराज आप प्रसन्न क्यों इतने जल्दी हो गए? बोले देख, पहली बात तो तेरी सरलता, और आपने मुझे बार बार कहा आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। 3 बार कहा है इस 11वें अध्याय में। आपको मैं जरा दर्शन कराता हूं। देखिए, कोई बात 3 बार जब कही जाती है ना, वो कहा जाता है हाँ, उसको उसमें उस वचन में वजन है। 3 बार जब कही जाती है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, तो कहते नहीं भैया, 3 बार जब कसम खाई है ना, सच होना चाहिए। अर्जुन ने भगवान को 3 बार कहा आप प्रसन्न हो जाइए। आप थोड़ी सी, और मैं कहूंगा जहां जहां कहूंगा आप लोग वहां अंडरलाइन करिएगा। 3 बार कहा है अर्जुन ने प्रभु को प्रसन्न होने के लिए। पहला तो आप देखिए 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में, 25वां श्लोक निकालिए जरा आप लोग, मैं भी निकाल रहा हूं। यहां द्रष्टा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। 25वें श्लोक में क्या कहा? प्रसीद। प्रसीद शब्द का अर्थ है प्रसन्न हो जाइए, एक बार कहा। दूसरी बार 31वें श्लोक में
आख्या हिमे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। प्रसीद मतलब प्रसन्न हो जाइए। और फिर 45वें श्लोक में जो स्तुति प्रकरण है, उस स्तुति प्रकरण के 45 नंबर के श्लोक में अदृष्टपूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद। तो कहाँ कहाँ हुआ? 11 का 25, 31 और 45। भगवान ने कहा अर्जुन मया प्रसन्नेन, मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अर्जुन ने कहा कारण? बोले तुम्हारी सरलता पहला, क्योंकि मैं अर्जुन कह रहा हूँ। दूसरा कारण, तुमने 3 बार कहा है प्रसीद प्रसीद प्रसीद। तो इसका मतलब है, तो वचन में वजन है, तुम्हारे आग्रह को अस्वीकार मैं कर नहीं सकता, इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा हूं। मया प्रसन्नेन। और मैं तो यही कहूंगा भाई, अर्जुन, फिर कहूंगा, अर्जुन बन के सुन रहे हैं आप लोग, साधक के जीवन में सबसे बड़ी महिमामय स्थिति क्या होनी चाहिए? परमात्मा प्रसन्न हो। मैं जिनसे प्रेम करता हूं वो हर सर्वदा प्रसन्न हो। ये भक्ति है, ये समर्पण है। परमात्मा की प्रसन्नता ही जो चाहता है वास्तव में वो साधक है। मैं कभी दुखी रहूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे परमात्मा प्रसन्न रहे। ये हम लोग आरती उतारते हैं ना, अब जानते हो आरती का मतलब क्या है? आरती, जैसे आरती जलाया, आरती तापी, हम आरती को और करके हम लोग आरती तापते हैं ना, यूं करके, यूं करके। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, आरती शब्द से आरती बनता है। आरती जो शब्द है ना, आरती, आरती शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है दुख। मतलब हमने ये सब अपने इष्ट देव की आरती उतारी, आरती करने के बाद हमने यहां रखा आरती, तो क्या हुआ? ठाकुर जी के सारे, मैं मेरे इष्ट के सारे दुखों को मैंने यहां रखा। अब यूं करके हमने यूं ले लिया, तो मतलब हे ठाकुर, तेरे दुख को मैंने यहां आवाहन किया है, अब तुझे कोई दुख न मिले, तेरे दुख भी मैं ले लूं, मैं दुखी रहूं तो सर्वदा सुखी रहे। ये प्रसन्नता है, ये ईश्वर की प्रसन्नता है। और हम आरती भी करते हैं ना, क्या कहते हैं? बोले सुख संपत्ति घर आवे, तुझे चाहे कहीं भी कैसे भी रहना पड़े रह ले, तेरे मंदिर में कोई तेरे लिए पोशाक न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें भरपूर बना दे। ये मतलब आरती का नहीं है। भक्त के जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्रसन्नता। तो भगवान को कह रहे प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन बड़े सरल है, इसलिए भगवान कहते हैं मैंने प्रसन्न होकर तुमको अपना रूप दिखाया। मेरी प्रसन्नता तेरे माध्यम से प्रकट हुई। फिर मैं कहूं, परमात्मा की प्रसन्नता को प्रकट करने का माध्यम कौन है? आप हैं। आप सरल हो जाइए, और सुख दुख भी मिले तो कोई परवाह न करें, हमेशा प्रार्थना करिए मेरा ठाकुर खुश रहे, तो परमात्मा प्रसन्न होकर अलौकिक स्वरूप का दर्शन करा सकता है। ये अर्जुन की स्थिति। इसलिए भगवान कहते मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम। अर्जुन, भगवान कहते मैंने जो रूप तुमको दिखाया, इदम रूपम, यह जो रूप दिखाया अर्जुन, भले तुमको विकराल रखता हो, आपको भय दिखाना कोई हेतु नहीं है। उस रूप को दिखाने का मूल हेतु क्या है अर्जुन? केवल इतना सा हेतु है, मेरी प्रसन्नता, तुम्हारी सरलता। पहली तो बाद में मेरी प्रसन्नता, तुम्हारी सरलता, और सरलता के साथ प्रार्थना, प्रसीद प्रसीद प्रसीद। गीता वाटिका में गोरखपुर में ठाकुर जी की कृपा से, अभी तो बहुत वर्षों से नहीं गया, तो कुछ वर्ष हो गए, वहाँ पूज्यपाद भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की तपस्थली, समाधि स्थली, दिव्य चेतना है, और वहीं राधा बाबा जी का स्थल। रसानुभूति होती है, नव वृंदावन लगता है। वहाँ एक रामचरित मानस का जब पाठ होता है, नवान्न पारायण, आप जानते हैं वहाँ क्या बोला जाता है? कौन सा मंत्र? ये मंगल भवन अमंगल आरी नहीं बोलते वहाँ,
जिसको भगवान की भक्ति चाहिए ना, ये पाठ करे। अत्रि ऋषि ने जो स्तुति की है, क्या कहा रामचरितमानस में? प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में, इसका संपुट लगाया जाता है रामचरितमानस में। कभी आप लोगों को ना कृष्ण प्रभु भक्ति चाहिए और रामायण पाठ करने का मन है, तो हम लोग प्राय तो कहते हैं दीन दयाल विरध संभारी मंगल भवन। ठीक है, सरल है, ये बुराई नहीं है, लेकिन भगवत भक्ति चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इसका पाठ प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में, प्रसीद में आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं, नमामि ते मैं आप में समर्पित हो रहा हूं, पदाब्ज भक्ति देहि में अपने चरणों की भक्ति मुझे दीजिए। एक संपूर्ण लगाया जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन मैं प्रसन्न हूं तुम में, क्योंकि प्रसीद, तुमने बार बार कहा है प्रसीद प्रसीद प्रसीद। तुमको दिखाने का इतना हेतु है अर्जुन, मेरे रूप में जो मैंने दिखाया, इतनी लंबी यात्रा हुई रूप की, उसका एकमात्र कारण है तुम्हारी सरलता और मेरी प्रसन्नता। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रसन्नता का अर्थ क्या है? मया प्रसन्नेन जो भगवान कह रहे हैं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मैं इस पर आज चिंतन कर रहा था, सोच रहा था क्या अर्थ लगता होगा प्रभु की प्रसन्नता का मतलब क्या है। और मुझे इतनी खुशी मिली जब मैंने शांकर भाष्य देखा। क्या कहते भगवान भाष्यकार? अनुग्रह बुद्धि, प्रसन्नता का अर्थ है अनुग्रह बुद्धि, लिखने लायक है। मतलब जब हमारे चित्त में तुम्हारे प्रति अनुग्रह का भाव जग गया तो मैंने रूप दिखाया। क्या कहते ठाकुर जी? इसका अर्थ भाष्यकार ने किया है, परमात्मा के हृदय में अनुग्रह का भाव जग गया। किसके प्रति? अर्जुन के प्रति। भगवान कहते तुम्हारी सरलता, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे समर्पण, तुम्हारी श्रद्धा, इन सब को देखकर मेरे चित्त में अनुग्रह का भाव जगना ही मेरी प्रसन्नता है। आप बात को समझ रहे होंगे। मतलब क्या हुआ? यदि इस प्रकार का भाव, समर्पण का, स्नेह का, भाव का, ऐसा भाव अर्जुन में न होता तो भगवान में अनुग्रह बुद्धि नहीं होती, अनुग्रह वृत्ति नहीं बनती, कृपा वाली वृत्ति नहीं बनती। और उसका अर्जुन में ऐसा भाव कैसे आया? तो कहते हैं भैया उसमें तो है ही पहले से। फिर भी अर्जुन के भाव को देखिए जरा। अर्जुन क्या कहते हैं? सर्वम एतद ऋतम मन्ये। अब ये श्लोक कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ श्लोक नहीं है सज्जनों, ये श्लोक पढ़ने विचार करने लायक है। सर्वमेतद ऋतम मन्ये यनवाम बदसि केशव। जो आप मुझसे कह रहे हैं ना प्रभु, सब कुछ सही है। ऋतम, सर्वम एतत् ऋतम मन, यह जो श्रद्धा है अर्जुन की, कौन सी? आप जो कहते हैं सब सच है। और दूसरी बात, सच नहीं है, आगे तो और कहा भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में मृतम। आप लोग इन श्लोकों की व्याख्या सुन चुके हैं, और सुनाइए, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही। सज्जनों, ये जो रस भाव है, ये जो जिज्ञासा भाव है अर्जुन का, ये अर्जुन का जो समर्पण का जो भाव है, ये सब मिलाया जाए तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं भगवान के मन में अर्जुन के प्रति अनुग्रह वृत्ति आ गई, अनुग्रह बुद्धि का संचार हुआ। अनुग्रह वृत्ति क्या होती है? इसको बहुत सुंदर रूप से समझना होगा, थोड़ा दिमाग लगा के। अनुग्राहक रूप ठाकुर का। देखिए मैं आपसे कहूं, परमात्मा के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन यहां प्रसन्न ने जो शब्द का अर्थ किया, परमात्मा का अनुग्राहक रूप, परमात्मा का करुणा वाला रूप, कृपा रूप। थोड़ा ध्यान देना, कैसे हो सकता है?
भक्ति की अपेक्षा से, शब्द को पकड़ना, अपेक्षा दृष्टिकोण, भक्ति के दृष्टिकोण से भगवान का जो रूप होता है ना, वो रूप अनुग्राहक के रूप में उपलब्ध होता है भक्ति के द्वारा। मतलब करुणामय जो रूप है, आपके हृदय में भगवान की भक्ति है तो परमात्मा का स्वरूप आपको कैसा लगेगा? कृपामय लगेगा। जैसे दुष्टता के दृष्टिकोण से भगवान का स्वरूप कैसे लगेगा? भयानक लगेगा, भयावह लगेगा, भागने की इच्छा होती है। आपने स्तुति में ही सुना है, रक्षांसि दिशो द्रवंती, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, भागने वाला रूप। क्योंकि भगवान का रूप भागने वाला नहीं, क्योंकि आपकी वृत्ति ऐसी है। और सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संग, अर्जुन बोल चुके हैं। अरे भाई, जो समर्पण है वो समर्पण वाले उनकी कीर्ति का गान करेंगे, समर्पित हो जाएंगे जो सिद्ध लोग हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि परमात्मा के स्वरूप आपके चित्त की वृत्तियों के ऊपर निर्भर होता है। भगवान अनुग्राहक बन के आते हैं कि भयानक बन के आते हैं कि सौम्य बन के आते हैं। सज्जनों, जब भीतर आपका भाव ठीक नहीं है, दुष्टता का भाव है, तो परमात्मा यदि भयानक लगते हों तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर ये हो सकता है तो समर्पण की अपेक्षा से, समर्पण के दृष्टिकोण से परमात्मा कृपालु होकर, द्रवित होकर भक्तों के सामने उपलब्ध हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? परमात्मा पिघल जाए, क्या आश्चर्य है? इस प्रसंग में मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि परमात्मा का ऐसा ही रूप है, लेकिन द्रवित के रूप में परमात्मा उपलब्ध होते हैं, ये सत्य है। द्रवित भाव से यह ऐसा ही सत्य। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा दार्शनिक पक्ष में भी ले जाऊंगा, क्योंकि आप लोग परिपक्व श्रोता हैं। या इसको ऐसे समझ लें जैसे सूर्योदय होते हुए, सूर्योदय जब होता है, सूर्योदय होते हुए कैसे होता है? कमल की अपेक्षा से सूर्योदय होता है। कमल प्रसन्न है, कमल के दृष्टिकोण से सूर्योदय होता है। मतलब क्यों? सूर्योदय से कमल खिलता है। पृथ्वी वासियों की अपेक्षा से सूर्य उदय होता है। ठीक है, इसको कैसा कहेंगे आप? सूर्योदय होते हुए उपलब्ध होता है। थोड़ा सा आप पकड़ना, कमल की अपेक्षा सूर्योदय होना नहीं है, सूर्योदय की उपलब्धता है। मेरे सामने उपलब्ध हो गए उदय। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? हम लोग कहते हैं सूर्य उदय हो रहे हैं, सूर्य अस्त हो रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते सूर्य न उदय होते हैं न अस्त होते हैं। श्रीमद् भागवत जी में बहुत प्यारा मंत्र आया है। जब ब्रह्मा जी स्तुति करते, वो क्या कहते हैं? अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो दौ नाम चान्यो स्तरितज्ञ भावात अजस्र चित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहे। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है। जैसे सूर्य में रात और दिन नहीं है, सूर्य में उदय और अस्त नहीं है, ये केवल प्रतीति मात्र है, उपलब्ध मात्र है। कैसे? सूर्य है। यदि उदय अस्त हम लोग सूर्य से जाके पूछा जाए, सूर्य आप कब उदय होते हैं, कब अस्त होते हैं? सूर्य ने कहा आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो हूं बस। तो उपलब्धि में क्या समस्या है भाई? सूर्य है, ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, लेकिन उपलब्धि अपेक्षा से होता है, उपलब्धि दृष्टिकोण से होता है। जो उपलब्धि में, जो अचीवमेंट में कोई बड़ी समस्या आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। ध्यान देना,
उदय होना एक बात है, उदय होता हुआ उपलब्ध होना ये अलग बात है। आप समझ रहे होंगे बात को। यदि उदय होना हम लोग सत्य कहेंगे, उदय होना आवश्यक कहेंगे, सूर्य में उदय होना सिद्ध होना पड़ेगा कि नहीं? तो सूर्य में उदय होना सिद्ध होना पड़ेगा और उपलब्ध होना उपलब्धा की अपेक्षा से होता है, दृष्टिकोण से होता है। इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। अब थोड़ा मैं, अभी मेरे पास थोड़ा समय है, थोड़ा वेदांत के दृष्टिकोण, थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन समझ जाएंगे तो एकदम पर्दे खुल जाएंगे आपके। आज नहीं हुआ तो कल चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, अंतकरणवान जो वेदांत कहता है, अंतकरणवान के लिए जैसे चेतन अंतर्यामी के रूप में उपलब्ध है। वेदांत की वास्तविकता क्या है उसको यदि हम देखें, कोई अंतर्यामी नहीं है। समझ लेना थोड़ा सा, मैं गलत अर्थ, मेरी बात को तुरंत गलत अर्थ है मत ले। कोई अंतर्यामी नहीं होता है वेदांत में। क्यों? वेदांत कहता है जो चेतन सत्ता है तो निष्क्रिय है, निरवय है, निराकार है, निसंग है, अद्वितीय है। वह निष्क्रिय सत्य कब से अंतर्यामी बना, कब से द्रवित होने लगा? अब भगवान भी कह चुके मत्स्थानी, जब दूसरा कोई है नहीं, मैं ही मैं हूं, तो उसकी बात यहां क्या कहनी चाहिए? यह कही जा रही है कि जो उपलब्धा है, पाने वाला है, उसकी उपलब्धि क्या है, उसमें उसने क्या पाया है। मुख्य बात यह है। मैं मूल बात आपसे कहना चाह रहा हूं, जो अंतर्यामी चेतन सत्ता है हमारे लिए उपलब्ध है, प्रसन्न न उपलब्ध हो रहा है, वही चेतन सत्ता है। लेकिन जो अर्जुन से भगवान कह रहे मया प्रसन्न न, ये प्रसन्नता और अर्जुन की सरलता, ये है भक्ति का रूप। भक्ति ऐसी चीज है जो उस परम कृपालु को, परमात्मा को परम अनुग्राहक के रूप में, कृपालु के रूप में उपलब्ध करा देती। मदीयता का भाव उपलब्ध, यह भक्ति के कारण ही संभव हो पाया। इसलिए क्या बोलते हैं जगत गुरु शंकराचार्य? अनुग्रह बुद्धि तद्वता। तद्वता मतलब भगवता, भगवान के द्वारा अनुग्रह बुद्धि। मया प्रसन्नेन अनुग्रह बुद्धिया मया इदम रूपम दर्शितम, ये पंक्ति लगेगी। ठीक है, तो भगवान यहां कहते हैं कि मेरे अनुग्रह से। क्यों अनुग्रह? बोले तुम्हारी अपेक्षा से मेरा अनुग्रह हुआ। वो चेतन है, लेकिन भक्ति क्या कहती है? उस चेतन निष्क्रिय सत्ता है, लेकिन आपके हृदय में भक्ति और सरलता है, परमात्मा को प्रसन्न करने की वृत्ति है, तो आप उस चेतन को कृपालुता के रूप में पाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि उपलब्धा के अनुसार वो स्वरूप उपलब्ध होता है। और आगे क्या कहा? तेजोमय। कैसा रूप था? तेजोमय। ये बड़ा प्यारा मंत्र है। तेजोमयम का अर्थ किया है तेज प्रायः। शंकराचार्य भगवान कहते हैं यहाँ तेजोमय शब्द, तेजोमय शब्द में थोड़ा व्याकरण का पुट देखें तो पाणिनि जी कहते हैं यहाँ मयट प्रत्यय, और मयट प्रत्यय होता है प्राचुर्य अर्थ में। प्राचुर्य यहाँ मयट अलग रूप में भी, लेकिन यहाँ मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में हुआ है। मतलब इसमें, इस जो स्वरूप में कुछ ढका नहीं है, कुछ छिपा नहीं है। वेदांती लोग तो बहुत अच्छा अर्थ करते हैं इसका। वेदांती लोग अपनी मस्ती में जब बोलने लगते हैं ना, इसका अर्थ कर क्या करेंगे? रूप बदल जाएगा। तेज प्राय का अर्थ करेंगे न भूतमयम। क्या कहा? पंचभूतों का नहीं। वेदांती लोग क्या कहेंगे फिर? भूतमय का नहीं है तो क्या बोले? आनंदमयम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अच्छा, तेजोमयम का अर्थ वेदांत के अनुसार आनंदमय होता है, और तेजोमयम जो शब्द आया है ना इस श्लोक में, तेजोमयम विश्व अनंत माध्यम, इस तेजोमयम का अर्थ भक्तों की दृष्टि से अनुग्रहमय है।
कृपामय है। दोनों को आप समझे ना, कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मतलब तेजोमयम शब्द पे मैं आपको छोड़ रहा हूं आज। मूल बात यह है, केवल संकेत कर रहा हूं, परमात्मा का जो तेजोमय स्वरूप है विज्ञान की दृष्टि से, मतलब विज्ञान वेदांत की दृष्टि से ये आनंदमय है, जिसको शास्त्र कहते आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, उपनिषद ने कहा। और दूसरी बात यह है, भक्तों की दृष्टि से वो परमात्मा का तेजोमय स्वरूप और कुछ नहीं है, भक्तों को कृपा करने के लिए कृपामय स्वरूप है। तुलसीदास जी के शब्दों में प्रभु मूर्ति कृपामयी है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो कृपामय स्वरूप है, इसको दर्शाया तेजोमय रूप की चर्चा कल हम लोग करेंगे। और इस श्लोक को भी कल हम लोग फिर विराम देंगे, जो बाकी हरी इच्छा कहाँ पहुँचना है। तो आज 300 दिन पूरा होने के बाद 301वें दिन में हम लोगों ने चर्चा की आज, और कल हम लोग शनिवासरीय कार्यक्रम